बिहार में जब से विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है, तभी से पर्दानशी यानी बुर्का पहनने वाली या पर्दा करने वाली महिलाओं का मुद्दा उठा है। मांग की जा रही थी कि पर्दे में पोलिंग बूथ पर आने वाले वोटर्स की जांच होनी चाहिए। इस पर विवाद भी हुआ। आरोप लगाया गया कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस विवाद को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। सारी बातें इस रिपोर्ट में देखते हैं। अब वोट डालने के लिए पर्दे में पोलिंग बूथ तक आने वाली किसी महिला को पहचान के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। चुनाव आयोग ने इसका मुकम्मल इंतजाम कर दिया है। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहले ये बात कही थी, उसके बाद इसका आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक पोलिंग बूथ पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की तैनाती की जाएगी। जिन बूथ पर आंगनवाड़ी सेविकाएं नहीं होंगी वहां दूसरी फीमेल स्टाफ होंगी। ये महिला कर्मी पहचान पत्र से पर्दानशीन महिला के चेहरे का मिलान करेंगी। इस दौरान महिलाओं के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पड़ताल के दौरान उनकी निजता का भी ध्यान रखा जाएगा। इस कदम से फर्जी मतदान पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बुर्का पहन करके आए या पर्दा करके आए, लेकिन वो मतदाता है। और आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं होती हैं वो तो चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। जो चुनाव कर्मी होते हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना से लेकर सब, और बाजाप्ता वहाँ पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होता है, बूथ लेवल एजेंट होता है, तो उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। चुनाव आयोग ने इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से भले ही की है, लेकिन आगे यही व्यवस्था दूसरे चुनावों में भी लागू की जाएगी। राजनीति की सबसे बड़ी कहानी, जिसे हमने नाम दिया है 243 यानी 243 का 50-50 गेम प्लान। बात बिहार चुनाव की है। 50-50 का मतलब है एनडीए और महागठबंधन, और 243 तो समझ ही गए होंगे, बिहार विधानसभा में कुल विधायक संख्या जिसके लिए अब चुनाव होने जा रहा है। मेरे दोनों तरफ आप कुछ अक्षर लिखे हुए देख रहे हैं। ये कोड वर्ड है उन कहानियों के जो बिहार का चुनावी भविष्य तैयार कर रही है। बारी बारी से कोड क्रैक करेंगे और आपको बिहार का चुनावी भविष्य बताएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच 4 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। लालू परिवार 600 करोड़ के लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोपों में घिरा है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत परिवार के 6 सदस्य कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में तेजस्वी वोट फॉर जॉब वाला दांव चल रहे हैं और एनडीए के नेता अब इस पर चुटकी ले रहे हैं। बिहार की राजनीति में आज लल बबुआ शब्द भी चर्चा में आ रहा है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की। उन्होंने राहुल गांधी को लल बबुआ कह दिया। इसी बात पर लल बबुआ बनाम मन जितुआ की बहस भी शुरू हुई है। लोग किस नेता को लल बबुआ कह रहे हैं और किस नेता को मन जिताऊ, आज आपको ये भी हम बताने वाले हैं। हम मुस्लिम वोटों की खींचतान ने सीमांचल को एक बार फिर से आज सुर्खियों में पहुंचा दिया है। वहां ओवैसी और पीके यानी प्रशांत किशोर के बीच जोरदार रस्साकशी है। लेकिन इस बीच संघ ने भी काफी एग्रेसिव प्लान आज लॉन्च कर दिया। आज आपको सीमांचल की सियासत का संपूर्ण सत्य दिखाएंगे। बिहार में सीटों की खींचतान पर एनडीए से लेकर महागठबंधन तक से आवाजें उठी हैं। नेताओं की नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन एनडीए ने आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खोज लिया। महागठबंधन अभी इसमें पिछड़ता दिखाई दे रहा है। एनडीए का सीट शेयरिंग प्लान फिक्स हो गया।
महागठबंधन का फॉर्मूला कहां फंस गया? तेजस्वी ने अशोक महतो को दरवाजे से लौटा दिया। आरजेडी का इमेज क्लीन मिशन शुरू हो गया। प्रशांत किशोर ने चुनावी पत्ता खोल दिया। सीमांचल में ओवैसी को उलझा दिया। बिहार की राजनीति में गिरिराज ललबबुआ लाए। निशाने पर कौन कौन से नेता आए? बिहार की राजनीति को आज नया शब्द मिला, ललबबुआ। ललबबुआ शब्द नेपोकिड का हिंदी रूपांतरण है और सियासत के शब्दकोश में इसे शामिल कराया बेगूसराय से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को ललबबुआ बताकर। एक देखिए, उन्होंने जैन जी कहा था और उसी में एक शब्द निकला था नेपो किड। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय, बड़े बाप के बेटे हैं, ललबबुआ हैं। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। गिरिराज ने राहुल गांधी के लिए ललबबुआ शब्द का इस्तेमाल किस अर्थ में किया, ये समझना मुश्किल नहीं। वो इसके जरिए वंशवाद की सियासत पर निशाना साधना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के नेता इसी तरह के आरोप चिराग पासवान पर भी लगाते रहे हैं और चिराग ने 3 दिन तक एनडीए को भी चैन नहीं लेने दिया। हालांकि रूठने मनाने के खेल के बाद चिराग ने सीट बंटवारे पर रजामंदी वाला मैसेज जरूर दे दिया। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। और चिराग पहले 40 सीट मांग रहे थे, बाद में 35 सीट पर आए। इसके बाद दिल्ली में चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच आधे घंटे की बैठक हुई। दोनों नेता जब बाहर निकले तो होठों पर मुस्कान थी। तो जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। धन्यवाद। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। नित्यानंद राय और चिराग की बातों से क्लियर हो गया कि सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा पेच निकल चुका है। चिराग को मनाने से पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत कर चुके थे। रह गए जीतन राम मांझी, तो वो गठबंधन धर्म निभाने का वचन पहले ही दे चुके हैं। सब लोग के दिमाग में ऐसी बात है कि एनडीए को पुनः वहां आना है और एनडीए का कोई भी भाग ऐसा है जो कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जिसमें एनडीए भी कोई। सूत्रों का दावा है कि एनडीए में तय किए गए फाइनल फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू 102 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी को उससे 1 सीट कम यानी 101 सीट मिलेगी। चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 27 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर 8 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे के लिए बैठकें महागठबंधन में भी हो रही हैं, लेकिन फॉर्मूला अभी दूर दिखाई दे रहा है।
इस बीच राबड़ी के दरवाजे से आई एक तस्वीर बिहार की पॉलिटिक्स का टॉकिंग पॉइंट बन गई। खुद को कुर्मी समाज का नेता बताने वाले आरजेडी के बाहुबली अशोक महतो पटना में राबड़ी देवी के घर पहुंचे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू ने अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी को मुंगेर से टिकट दिया था। वो ललन सिंह से चुनाव हार गई थी। अशोक महतो इस बार अपनी पत्नी को वारिसलीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वो इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह उन्हें लौटाया गया उसे आरजेडी की इमेज क्लीनिंग कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राबड़ी के घर के बाहर से आई ये तस्वीरें भी चर्चा में रहीं। बरहरा क्षेत्र के पूर्व विधायक सरोज यादव को टिकट देने की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालू की गाड़ी घेर ली। लालू तो वहां से निकल गए, लेकिन सरोज यादव के समर्थक डटे रहे। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता एक विश्वास के नजरों से देख रही है, तो फिर सरोज यादव के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? सरोज यादव का 6 माह से ना फोन ना मैसेज का रिप्लाई दिया जा रहा है। इस गहमागहमी के बीच पटना के 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी की राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि उम्मीदवारों के चुनाव से जुड़े सारे फैसले खुद लालू लेंगे। सीटों का ऐलान बहुत जल्द होगा और मुझे लगता है कि एक सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पैनी नजर है। युवा नेतृत्व तेजस्वी जी बिहार के जो एक साख के मिसाल बने हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, यह उनकी क्रियाकलापों में है। इसलिए उनके पर्णों को ध्यान में रख करके बिहार वासियों ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो पूरे तौर पर बिहार के हित में आएंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर आएंगे। माना जा रहा है कि इस बात का ऐलान इसलिए किया गया कि टिकट को लेकर विरोध के सुर न उठें। वैसे हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर चुके तेजस्वी इस बार कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज जो है हमने ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा की है और हम लोगों की सोच है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय देना। और जो हमने आज जो घोषणा की है, जिस भी परिवार के पास बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवारों को जो है सरकारी नौकरी जो है हमारी सरकार बनने के 20 दिन के भीतर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जहां सरकारी नौकरी ना हो। यानी आज की जो मौजूदा सरकार है, यहाँ केवल 2-3 भूंजा पार्टी वाले लोग जो है, कुछ रिटायर्ड अधिकारी, भ्रष्ट लोग ही जो है सरकार चला रहे हैं। जब हर परिवार के लोग सरकारी नौकरी में होंगे बिहार के, तो तेजस्वी के साथ साथ सभी लोग जो है बिहार सरकार को चलाने का काम करेंगे। तेजस्वी के वोट फॉर जॉब वाले इस बयान के बाद से ही बिहार की सियासत में लालू परिवार पर लगे लैंड फॉर जॉब वाले आरोपों की चर्चा तैरने लगी। मुझे ये सुन करके हंसी आ रही। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया, अब ये क्या करेंगे? एगो था संघ, ये लालू जी का परिवार है डपोर संघ। जेबी में टका नहीं है, सराय में डेरा वाली कहावत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में? आपके क्या योगदान है जो आप कहते हैं कि हमने नौकरी दिया? कहाँ दिए? विभाग, जिस विभाग में काम किए उस विभाग में क्या किए? झूठ के सिवा कुछ नहीं, ये डपोर संघ है। झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। 90 से 2005 का वो काला दौर आज भी बिहार की जनता नहीं भूल पाई है। दूसरी बार जब केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर देश की सेवा का अवसर मिला लालू जी को, तो फिर अपनी तिजोरी भरने के लिए जमीन के बदले नौकरियों का जो कुख्यात
लैंड फॉर जॉब का मुकदमा है वो अदालत में चल रहा है, जिसमें तेजस्वी जी भी चार्जशीटेड है। अब ऐसे लोग क्या नौकरी देंगे? एनडीए के नेता जिस लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात कर रहे हैं वो 2004 से 2009 के बीच का है। तब लालू रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि लालू ने लोगों से कम कीमत पर जमीन ली, बदले में उन्हें रेलवे में नौकरी दी। जमीन राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के नाम ट्रांसफर की गई। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही है। इन्हीं आरोपों का हवाला देकर एनडीए के नेता तेजस्वी के वोट फॉर जॉब को कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले से जोड़ रहे हैं। लेकिन यह मुद्दा चुनाव में कितना असर दिखाएगा, अभी कहना मुश्किल है।